मेगन कैली बहुत अजीब है और सच कहूं तो मैं उनके लिए शर्मिंदा हूं क्योंकि उनका नया जुनून इस्लाम और इजराइल विरोधी है। हमने ये सब क्लिप्स देखे हैं। हम एक सेकंड में देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी राय बदली है। सचमुच बिना किसी अच्छे कारण के पूरी तरह पलट गई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो और ज्यादा प्रासंगिक बन सके। लेकिन शॉन रयान के साथ उनका ताज़ा इंटरव्यू असल में बड़ी तबाही थी, जिसमें वो खुद को प्रासंगिक साबित करने की कोशिश कर रही थी। मगा के पास जाकर और इजराइल के बारे में सारी गंदी बातें कहना, उन्हें पेडोफाइल कहना और ये साबित करना कि वो सच में चाहती हैं कि युवा जेन जी दर्शक उनके दीवाने हो जाए। उन्होंने ये सब किया और ये देखना बहुत अपमानजनक है कि कोई व्यक्ति जो इतनी मेहनत से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसमें ईमानदारी है, वही अपनी सारी साख और विश्वसनीयता को बर्बाद कर दे। सच कहूं, मुझे उसके लिए बुरा लगता अगर वो इतनी खराब इंसान ना होती। आइए इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स देखें। ये वाकई हैरान करने वाला है, खासकर ऐसे इंसान के लिए जिसे मीडिया ट्रेनिंग मिली हो। क्या है आप जानते हैं अब कोर मैगा क्या है? कोर मागा क्या है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे लगता है मुझे पता है। ट्रंप ने हमेशा कहा है इजरायली लॉबी पीडोफाइल का समर्थन करती है। खैर मुझे सही जानकारी नहीं है, किसी और छोटे शब्द की जरूरत है। तो वो ये नहीं कहती कि नहीं, तुम क्या बात कर रही हो, ये कितनी बेवकूफी भरी साजिश है, पीडोफाइल जैसे ये तो हास्यास्पद है। वो हंसती है और कहती है, हाँ, उन्हें एक नया संक्षिप्त शब्द चाहिए, शर्मनाक। मेरा मतलब है, सबको पता है, सबको पता है कि पूरा पीडोफीलिया वाला मामला एक बहुत ही कम बुद्धि वाला बौद्धिक साजिश सिद्धांत है। अगर आप अमेरिका को कौन नियंत्रित करता है इस पर साजिश सिद्धांत बनाना चाहते हैं तो वो मत आजमाइए। पीडो की बात उन लोगों के लिए है जो सही से सोच नहीं पाते। लेकिन ट्रंप ने शुरू से ही कहा है कि वो तय करते हैं कि मैगा क्या है। मैगा वही है जो मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा है, और वो गलत नहीं है। ये उनका उपनाम है, ये उनका चुनावी नारा है और शुरू से ही उन्होंने तय किया है कि मैगा क्या है और क्या नहीं है। और उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा, मैगा वैसे ही महसूस करेगा जैसा मैं चाहता हूँ। मैं उन्हें बताऊंगा कि इस बारे में, उस बारे में या किसी और चीज के बारे में उन्हें कैसा महसूस करना है, और वे करेंगे भी। इसमें वो पूरी तरह सही है। मुझे शक है कि वो फिर समझती है कि ये कैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि वाह कितना प्रभावशाली है। इस महिला के पास ट्रंप की असली अंदरूनी जानकारी है और वो हमें दिखा रही हैं कि ये आदमी कितना भयानक, आत्ममुग्ध और अहंकारी है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति जो इतनी आसानी से ऑनलाइन वाहवाही के लिए अपने रिश्ते छोड़ने और बलिदान करने को तैयार है। मेरे लिए ट्रंप के साथ उनकी व्यक्तिगत बातचीत दिखाती है कि वो महत्वपूर्ण है और ट्रंप को उन पर भरोसा था। यहाँ वे बस है। अब ट्रंप सबसे बुरे हैं क्योंकि ट्रंप का अगला कार्यकाल नहीं आने वाला, इसलिए वो कोशिश और दुआ कर रही हैं। वो उम्मीद कर रही हैं कि वो बस ट्रंप से नफरत करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाए और उन वोटरों को चुरा ले। आप जानते हैं, वे वोटर जो इजराइल से नफरत करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो नहीं समझ रही कि इस्लाम को खुश करने की कोशिश में बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करेंगी, क्योंकि सब जानते हैं कि इससे अमेरिका में लोग असहज होते हैं। ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। इसे देखिए। ये सिर्फ गजा के लिए मदद की पुकार है। ये कुछ समूहों, खासकर इस्लामिस्टों द्वारा प्रधानता जताने का एक दावा है। वो कहाँ गलत है? उन्होंने ऐसा क्या कहा जो गलत हो? वे जो चाहते हैं, अयान हिरसी अली ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है। बिल्कुल, वो मूल रूप से सोमालिया से हैं, बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा किसी तरह से प्रभावित की गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को इससे बाहर निकाल लिया। हमने इस पर एपिसोड किया था और उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। किसी तरह बाहर निकल गईं और जीवन भर की आलोचक बनने। यहाँ वो बस तर्क संगत लग रही हैं। वो एक महिला की बात कर रही हैं जो कट्टरपंथी इस्लाम को उजागर कर रही है। ये तो अच्छी बात है मेगन, है ना? इस्लाम और खासकर महिलाओं के साथ जो किया जाता है उसके बारे में। लेकिन वो पिछले 1 दशक से इस बारे में चेतावनी देती आ रही हैं, खासकर यूरोप में जो हो रहा है उसके बारे में। ये लोग अंदर आ रहे हैं। अब महिलाएं टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहनकर सड़क पर कॉफी लेने जाएं तो उन्हें परेशान या कभी-कभी हमला भी किया जाता है। अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अक्सर पुरुष परिवार के सदस्य के साथ जाना पड़ता है। तो ये है मेगन कैली, जिन्हें हम सब याद करते हैं, जो बस उन्हीं बातों के बारे में बोलती थीं जिन्हें हम सब सच मानते हैं, और इसमें वो काफी साहसी भी थीं। और अब विडंबना ये है कि अब वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो मैं कितनी साहसी हूँ, मैं इजराइल के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्लामवादियों के पक्ष में बोलने के लिए तैयार हूँ। मेदिन, क्या तुम्हें नहीं पता कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इजराइल से नफरत करता है
और अरबों लोग इस्लामवादियों को पसंद करते हैं, भले ही वे बहुमत में ना हो। जो तुम कर रही हो उसमें ज्यादा साहसिक कुछ नहीं है। सच कहूं तो ये फिर से थोड़ा शर्मनाक ही है। वे खुद घुल मिल नहीं रहे, बल्कि उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय युवा महिलाएं और अन्य लोग उनसे घुल मिलें। और मैं जानती हूँ कि आपने भी ये बात कही है। जो भी इतनी हिम्मत दिखाता है कि वैसा कुछ कह दे जैसा उसने अभी कहा, चाहे वो सुवेला ब्रेवरमैन हो या टकर कार्लसन, आखिरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें कट्टरपंथी कहा जाता है ना? जैसे आपको वहां जाने की इजाजत ही नहीं है। मैनिपुलेशन इतना आम है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है, क्योंकि हर कोई एक ही सुर में बोल रहा है और ऐसा लगता है, हाँ, यही तो हम सब सोचते हैं। मुझे याद है फॉक्स न्यूज़ में ये एक तरह की आदत बन गई थी। आपको कहना ही पड़ता था, जैसे कि इज़राइल के साथ हमारा बहुत ख़ास रिश्ता है। आप जानते हैं वो मिडल ईस्ट में हमारे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। और कभी-कभी मुझे याद आता था कि पूछूं, क्यों? क्यों? फिर से क्यों? जैसे कि कोई मुझे ये समझाए। हाँ, और उसके बाद हमेशा बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। जैसे, फिर से क्यों? ये अरब देशों को बदनाम करने और उनसे नफरत करने की बात थी, क्योंकि वे मुस्लिम हैं। हमें इज़राइल से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे साथ हैं, जैसा कि यहूदी ईसाई कहानी में बताया जाता है। असल वजह यह है कि आपको इस्लामिस्टों को पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और आप उन महिलाओं में से एक हैं जो बहुत समय से दुनिया को यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैगन, यही वजह है कि आपको इस्लामिस्टों को पसंद नहीं करना चाहिए। इसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। पर एक बार फिर आपने इसे बुरी साजिश और नियंत्रण की थ्योरी से जोड़ दिया। मुझे ये बहुत विडंबनापूर्ण लगता है कि जो लोग खुद को साजिशों को समझने वाला बताते हैं, वही असल में ब्रेन वॉश करने की असली योजनाओं का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यही तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने किया है। सच में ये बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन ये तो सिर्फ उन कई बातों में से एक है जिन पर मेगन केली ने अपना रुख बदला है। वो हर चीज पर अपना रुख बदलती रहती हैं ताकि खुद को इंटरनेट की असली शख्सियत और असली मूल्यों के लिए लड़ने वाली साबित कर सके। ये एपिसोड बहुत घिनौना था। मिल्क बार टीवी ने एक संकलन बनाया है जो मुझे लगता है कि देखने लायक है। मुझे नहीं पता हनी, बस मुझे नहीं पता। सच कहूं तो अब मुझे किसी भी चीज के बारे में क्या सोचना है ये भी नहीं पता। मुझे लगता है कि जिस एक चीज की मुझे सबसे ज्यादा चिंता है वो है इजराइल। तो इसका मतलब क्या है? मेरा मतलब है, मुझे लगा था कि वो जीत जाएगा, मुझे पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा, लेकिन फिर वो नहीं जीता और इजराइल ने इसे खरीद लिया, उन्होंने चुनाव खरीद लिया। तो अब आप क्या करेंगे? क्या हम अब भी वोट करते हैं? इसका मतलब ही क्या है? सच में इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है मेरा मतलब। हमारा कर्तव्य है वोट करना, लेकिन क्यों? हाँ, किस लिए? क्या? अगर वो बस ऐसा ही करने वाले हैं, मेरा मतलब है मैं बस मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं फंसा हुआ हूं। मेरा मतलब है वो हमारे चुनाव खरीद रहे हैं और ये बस हम इससे बाहर कैसे निकले? क्यों? क्या ये लगभग खत्म हो गया है? क्या पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है? the entire fucking world off. मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्हें ये एहसास क्यों नहीं कि जब वो मानते हैं छोटा सा इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका को कंट्रोल करता है, ये कितना शर्मनाक है। क्या उन्हें ये एहसास नहीं है कि इससे वो कितने बेवकूफ लगते हैं और उनकी ये सनक बहुत थका देने वाली है। ये सच में थका देती है। वो यहाँ बैठा है और कह रहा है, मेरी जिंदगी मुश्किल है क्योंकि इजराइल कंट्रोल करता है। बाकी मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि असलियत तो ये है ही नहीं। कनाडा और यूरोप दोनों को नाराज करो। एशिया हमसे नफरत करता है, मिडिल ईस्ट हमसे नफरत करता है। नहीं, तुमने कनाडा को नाराज नहीं किया और तुमने यूरोप को भी नाराज नहीं किया। तुम उनके इस्लामीकरण के तुष्टीकरण में नहीं फंसे, जो बिल्कुल वही है जो यूरोप में हो रहा है। किसी भी यूरोपीय से पूछो जो देख सकता है कि सड़कों पर क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है। कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों का प्रवास, यूरोप से लोगों का प्रवास, इन बड़े पैमाने पर कब्जों की वजह से। हैरानी की बात यह है कि इसका इजराइल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन देशों की नाराजगी इजराइल के कारण हो। नहीं नहीं नहीं, उन देशों की नीतियां खराब हैं और वे एक ऐसे वोटर बेस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो इजराइल को केंद्र बनाकर असली मुद्दों से ध्यान हटाता है। सच कहूँ तो ये तो बस शर्मनाक है। शायद कुछ सहयोगी दक्षिण अमेरिका और इजराइल में है। अगर हम उन्हें रोक भी लें तब भी हम पहले ही हार चुके हैं। बुरे लोग। तो वे सभी एआई पर काम कर रहे हैं और चीन शायद हमसे आगे हो भी सकता है और नहीं भी। तो और उसने पहले ही कह दिया है कि जो भी आयरिश एआई दौड़ जीतेगा वो वैश्विक प्रभुत्व हासिल करेगा। सही है। बात यह है,
जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो सच में अमेरिका के लिए हैं, तो आप उम्मीद के बारे में सोचते हैं, आप निर्माण के बारे में सोचते हैं। आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो बस इस तरह की साजिश सिद्धांत वाली सोच में रोते रहते हैं कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ बहुत बुरा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पहले ही हार रहे हैं। इन विषयों में से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना। कनाडा में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, चीन वहां क्यों है जहां वो है, हमने उन्हें ये सारी अलग अलग चीजें करने की अनुमति क्यों दी? अगर आप इस जुनूनी, अजीब, पंथ जैसी चीज पर ध्यान देना बंद कर दें, जहां हमेशा आई शब्द के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है, अगर आप उस पर जुनून करना छोड़ दें और वास्तव में दूसरी चीजों के बारे में बात करना शुरू करें, तो आप खुद को एक दिलचस्प स्थिति में पा सकते हैं जहां आप वास्तव में हर चीज को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से ऐसा ही एपिसोड था जैसे सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ बहुत भयानक है, दुनिया एक तबाही है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि ये क्लिप मेरे लिए बहुत कुछ कहने वाली थी। कुछ नहीं, ये बस एक ठूंठ है। तो वो क्या है? ये बड़ा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। वैसे वो मागा के बारे में बात कर रही है। जरूरी, ये अच्छा नहीं है, ये युवाओं को आकर्षित नहीं करता, इसका कोई भविष्य नहीं है। ये मेरे लिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ वो अपने असली जज्बात दिखा रही है। उसे सिर्फ युवाओं में लोकप्रिय रहना है, इसलिए वो कहती है मैगा अच्छा या लोकप्रिय नहीं है। ठीक है, मैं मैगा के खिलाफ जाऊंगी क्योंकि ट्रंप अगला चुनाव नहीं जीतेंगे, तो हम उनके खिलाफ क्यों ना जाए, शायद हमें व्यूज मिले और फिर से महत्वपूर्ण बन जाए। लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि लोग उसकी बार बार बदलती राय को देख रहे हैं। वो बस धीरे धीरे देख रही हैं, जैसे ये आसान सा बदलना। लोग मुझे रिपब्लिकन समझते हैं, लेकिन मैं 20 साल से रिपब्लिकन नहीं हूँ। मैं इन दोनों टीमों के खिलाफ हूँ, दोनों बेकार है। हम समझ गए थे कि जो बाइडेन का यही मतलब था, रिपब्लिकन बेकार है। तो मैं हॉट गार्बेज बन के जाऊंगी, यही मेरी हैलोवीन टिप्पणी है। कॉस्ट्यूम, तुम नफरत की कड़ाही में ईंधन डाल रही हो, जिसकी वजह से अब हमारे एक साथी की जान चली गई और रिपब्लिकन पार्टी के हमारे सबसे प्रमुख नेता के कान में गोली लगी। हमारी नेता, हाँ, उनके पीछे खड़े एक समर्थक ने अपने परिवार की बाहों में दम तोड़ दिया। अब हम मजाक नहीं कर रहे। इन सभी कारणों की वजह से आज एक रिपब्लिकन होना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। सच कहूं तो रिपब्लिकन होना कठिन है क्योंकि हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं बीते 20 साल से रिपब्लिकन नहीं हूँ। मेरी राजनीति में मैं काफी मध्य मार्गी हूँ। नहीं, तुम बार बार राय बदलती हो। मेरा मतलब है, सच कहूं तो ट्रंप चाहे परमाणु बम भी गिरा दे, फिर भी मैं रिपब्लिकन को ही वोट दूंगी। देखो, लोग यही देख रहे हैं, बाकी सब चीजों से ऊपर, कमेंट्री से ऊपर, इस बात से ऊपर कि कोई इंसान एक बात कह रहा है, फिर दूसरी बात कह रहा है, उसके बारे में झूठ बोल रहा है, बदल रहा है। जब आप ये एक युवा के तौर पर देखते हैं मेगन कैली, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी सलाह है। जो मैं देखती हूँ वो ये है कि उस इंसान में कोई ईमानदारी नहीं है। और आजकल जब मीडिया इतनी ज्यादा उलझन भरी हो गई है, तो मैं बस यही चीज देखती हूँ, कोई ऐसा इंसान जिसमें ईमानदारी हो। और यही बात ज्यादातर युवा जिन्हें मैगा पसंद नहीं है सच मानते हैं। हम चाहते हैं कि लोग ऐसे इंसान की बात सुने जिसमें ईमानदारी हो। तो जब आप इतनी जल्दी अपनी बात बदल लेते हैं, मैं कभी रिपब्लिकन नहीं थी, मैं रिपब्लिकन नहीं हूँ, हम रिपब्लिकन हैं, यही चीज है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और यही चीज है जिसे हम देख रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इजराइल के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं, अगर आप इस्लाम के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं, अगर आप रिपब्लिकन है या नहीं है, अगर आपको टकर पसंद है या नफरत है, अगर आपको बेन पसंद है या नफरत है, अगर आपको ट्रंप पसंद है या नफरत है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चिंता है कि आप जल्दी राय बदलते हैं, जिससे आपकी बातों पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। इस इंटरव्यू ने सबसे बढ़कर यही उजागर किया, ये नहीं कि वाह आपने कितना बड़ा यू टर्न लिया है, अपना रुख बदल लिया है और अब आप हमारी तरफ हैं, बल्कि इस औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं मेगन कैली के लिए शर्मिंदा हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।